सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स। आप सभी को हृदय से स्वागत। अति सुंदर इस सामूहिक चेतना में, ये सामूहिक चेतना ही एक मिरेक्युलस ब्रह्मांड को बदलने के लिए ये सामूहिक चेतना की जन्म हुआ है। इस सामूहिक में जुड़े हुए हर एक महोन्नत आत्मा कारण से जन्म लिया है। समझ में आ रहा है किसके बारे में बात हो रही है? तो आप इस सामूहिक में आप है या नहीं है, तभी तो आप सुन पा रहे हो मेरे दोस्तों। यस, यू आर द पार्ट ऑफ दिस ग्रेट ग्रुप कॉन्शियसनेस। इस अद्भुत शब्द का मतलब धीरे धीरे समझते जाएंगे आप। ग्रुप कॉन्शियसनेस ओरिजिनल हमारा अस्तित्व की प्रतिबिंब है। ये मेरा और तेरा जहाँ है वहीं दुख है, जहाँ हमारा है वहीं ग्रुप कॉन्शियसनेस, वहीं सुख है दोस्तों, वहीं परमानंद स्थिति है। इस सामूहिक के प्रति बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशंस है। इस सामूहिक के द्वारा बहुत कुछ होने का इंतजार है। उसके लिए आप रेडी हो, अपने आप को रेडी कर रहे हो, राइट? जितना स्वीकार करते जाएंगे उतना आप एट पार होते जाओगे। आपके द्वारा वो अनंत शक्ति की प्रवाह, उस प्रवाह के द्वारा अद्भुत परिवर्तन इस ग्रह का, जिसका इंतजार है सबका, वो सब कुछ होगा दोस्तों। इस अद्भुत प्रवाह में आप सभी को स्वागत, सुस्वागत माय डियर मास्टर्स। मिलते रहेंगे, जागते रहेंगे, दूसरे के जागृति का कारण बनते रहेंगे। ये है तत्वम असी। खुद को जानते हुए दूसरे को जानने के लिए मदद करते रहेंगे माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स। अब आपकी हर एक शब्द, सबसे पहले ये प्रश्न करती हूं, आपको क्यों पसंद है ये तत्वमसी? क्यों वाक्य समय के पर, जैसा बुधवार होते ही रात को 9 बजे फटाफट क्यों आके बैठ जाते हो? कारण क्या है? क्यों अच्छा लग रहा है? क्या खींच रहा है आपको यहाँ तक? माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको सुनने के लिए, ध्यान से सुनना, यहाँ सुनने के लिए जो भी शब्द आपको मिल रहा है वो शब्द आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून दे रहा है, लाइट फील करवा रही है। ये क्या है फिर? ये सब क्या है? कभी सोचा? माय डियर मास्टर्स, आपको ये शब्द क्यों कनेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि ये जो शब्द आ रहे हैं, ये जो शब्द आपको सुनने के लिए मिल रहा है, वो पूर्णात्मा की स्थिति से मिल रहा है दोस्तों। आपका भीतर भी वही तड़प है, अपनी पूर्ण स्थिति को जागृत करने का और उसी पूर्ण स्थिति के साथ जीवन बिताने का। इसलिए आपको एक एक शब्द अच्छा लग रहा है माय डियर मास्टर्स। जितना आगे बढ़ते रहेंगे, जितना परिवर्तन होते रहेंगे, जितना आप में भीतर ही भीतर इवॉल्व होते रहेंगे, उतना आपकी बातों के असर,
उतना आपकी सोच विचारों के असर, उतना आपकी बिहेवियर की असर बाहर पड़ता रहेगा। यानी आपकी बात, आपकी थॉट, आपकी भाव, आपकी बिहेवियर दूसरे को पॉजिटिव वे में प्रभाव करते जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी हर एक शब्द में वो शक्ति है, आपके हर एक एक्शन में वो शक्ति है, जो शक्ति दूसरे को भी आपकी ओर खींचती है। क्योंकि वो जो दूसरा है वो भी इस रास्ता में आना चाहते हैं, वो भी ये बनना चाहते हैं, तब भी उनको अट्रैक्ट कर रहा है। अब समझ में आया आप यहाँ क्यों हो। हर पल अवेयर रहना है, तब हम अपने बारे में और जानकारी लेते रहेंगे। जितना कॉन्शियस होते जाएंगे और जितना जानकारी लेते जाएंगे, उतना दूसरे के प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़ते हुए, अपने आप को बचाते हुए, सत्य के साथ जीवन बिताते हुए, इस सत्य की प्रभाव को दूसरे के ऊपर डालते हुए, उनको भी सत्य के प्रति जागरूक करते हुए, ये सत्य की जगत की स्थापना के कारण हम बनेंगे। समझ में आया माय डियर मास्टर्स? यस माय डियर फ्रेंड्स, जितना आप दूसरे को विमर्शा करते रहोगे, दूसरे को जज करते रहोगे, कंप्लेंट करते रहोगे, कोई फायदा नहीं। घंटों घंटों तक आपने ध्यान किया हो या आपकी ध्यान की हिस्ट्री पास्ट 20 साल का हो, 30 साल का हो, कोई फायदा नहीं माय डियर मास्टर्स, क्योंकि आपकी शक्ति वहां पर हरण हो रही है, खत्म हो रही है माय डियर मास्टर्स। दूसरे को आगे बढ़ने से रोकने वाली आपकी हर एक शब्द की हिसाब किताब आपको देना ही पड़ेगा, वो कोई भी हो। वो आपके साथ ध्यानी हो, आपके पार्टनर हो, बच्चे हो या पेरेंट्स हो या आपका कोलीग है, कोई भी हो, आपके शब्दों की प्रभाव यदि उनको आगे बढ़ने के लिए मदद कर रही है तो समझ लीजिएगा आप अपने आप को मदद कर रहे हो। आपकी शब्द से यदि वो आगे बढ़ गए तो जितना वो आगे बढ़ गए तो समझ लीजिए आप उससे कहीं गुना आगे बढ़ चुके हो। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए हो सके तो मदद करें, यदि नहीं हो रहा है शांति स्वीकार करें, जो जैसा है वैसा ही। दूसरे को पीछे करने के लिए जो आप बोलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, उसका हिसाब किताब आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। अवेयर रहना होगा हमें, हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हर पल पूर्ण आत्मा की जैसा देना होगा, पूर्ण आत्मा की जैसा जानकारी देना होगा। पूर्णात्मा हमेशा क्या बोल सकती है? एनकरेज करती है, डिस्करेज नहीं। तो माय डियर मास्टर, तब उसकी अमूल्य शब्दों का कीमती आप समझ सकते हो माय डियर मास्टर्स। तब आपको समझ में आएगा मेरा शब्द कितना इम्पोर्टेंट है। इस शब्दों की असर उसकी मानसिक स्थिति पर कैसा प्रभाव पड़ रही है, और मेरा इस बिहेवियर से सामने वाला
उसके ऊपर कैसा असर कर रहा है। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है माय डियर मास्टर्स। इसी अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना होगा। कम्युनिकेट करने के लिए कई सारे मार्ग है, तो उसमें टेलीपैथी भी है। तो उससे क्या होगा, टेलीपैथी के द्वारा हम समाचार दे सकते हैं जिनको देना चाहिए, वहाँ पर अपनी टेलीपैथी के द्वारा थॉट पावर से भी दे सकते हैं। तो टेलीपैथी भेजना और स्वीकार करना ये एक मानसिक लेवल पर होती है, मेंटल लेवल पर होती है माय डियर मास्टर्स। यदि पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के साथ या इस सामूहिक चेतना में किसी मास्टर के साथ, हो सकता है आपको पहले भी ये अनुभव हुआ होगा। मैक्सिमम पितामह के साथ मेरा जो कन्वर्सेशन रहा वो टेलीपैथी के द्वारा ही रहा माय डियर मास्टर्स। फिजिकल शब्द बहुत ही ना की बराबर है। यस माय डियर मास्टर्स। तो कम्युनिकेट करना, तो ये बॉडी लैंग्वेज, डिफरेंट पोस्चर्स के साथ कम्युनिकेट करना, गेस्चर्स के साथ कम्युनिकेट करना, इंटेंशंस के साथ, और वर्बल कम्युनिकेशन लिखित पूर्वक, और ये सब कम्युनिकेशंस है। लेकिन हम में एक पूर्णात्मा की जैसा कम्युनिकेट करना सीखना है। अच्छा लग रहा है? अब देखो, बच्चा जन्म लिया, चलना सीख रहा, बोलना सीख रहा, उसी तरह हमें अपनी पूर्णात्मा की स्थिति को अपनाते जा रहे कई सारे दिनों से। अब पूर्णात्मा की जैसा कैसा बोलना है सीख रहे हैं। वारे वाह, हैप्पी बर्थडे माय डियर पूर्णात्मास। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, पूर्णात्मा कम्युनिकेशन के जैसा पूर्णात्मा की जैसा कम्युनिकेट आप करेंगे तो उसमें वही शक्ति, वही प्रेम आपको मिलता रहेगा। जितना शक्ति, जितना प्रेम आपसे जा रहा है उतना आपको मिलता रहेगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, खत्म होने का कोई बात ही नहीं है। यदि आपको लग रहा हो किसी एरिया में जाने से, किसी के पास जाने से, किसी से बात करने से मेरा एनर्जी ड्रेन हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मैं कहीं सारे बातें सुनती हूँ, लेकिन ये कभी भी मुझे फील नहीं हुआ है। क्यों? बल्कि हाई एनर्जी फील करती हूँ। वो जितना भी कुछ जज करने वाला हो, जितना भी लोअर फ्रीक्वेंसी हो, वो एरिया जैसा भी हो, रीजन पूर्णात्मा से अनंत शक्ति की प्रवाह यहाँ पर है। यदि कहीं पर वो शक्ति जा रही है, एनर्जी जा रही है उस एरिया में जहाँ जरूरत है जा रही है, तो यहाँ इतना जाने से उतना आ रही है यहाँ पर। तो जब उस तरह की पाइप की तरह रहेंगे तो आना जाना कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं। बस बीइंगनेस में जब रहोगे, ना ड्रेनेज, ना कुछ, कोई ड्रेन नहीं होगा, कोई थकावट नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तो आप जैसा है उससे और प्रकाशवान बनते जाओगे, क्योंकि उस एरिया की प्रकाश में, उस एरिया में प्रकाश को फैलाने की आपकी प्रेजेंस कारण बनी है, तो आपके प्रकाश और बढ़ता जाएगा। माय डियर मास्टर्स, इस स्थिति में रहने से कितना मजा आएगा। तो अनुभव से और बातें समझ में आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। यस, वो ही समझाने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जब अपनी पूर्णात्मा की जैसा बात करना शुरू करेंगे तो आपके शब्दों में वो ही प्रेम, वो ही शक्ति, वो ही करुणा, तब आपके चारों ओर जो प्रजा है, जो भी है, आपकी सराउंडिंग्स में जो भी है, वो भी
अपनाएंगे आपकी बात को, क्योंकि उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है। आपकी बातों में कोई लोअर फ्रीक्वेंसी विश्वास व्यवस्था नहीं है, डर नहीं है, तो उतना ही वो भी ओपन माइंड से सुनेंगे, उतना ही रेस्पॉन्ड करेंगे, राइट? तब क्या होगा? उनकी परिवर्तन की आपकी बात, आपकी वर्डिंग्स कारण बनेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो एग्जैक्टली जो बात जैसा है वैसा ही बोलना, सत्य वचन। यहाँ पर कोई आके गर्दन पे चाकू भी रखे, सत्य ही बोलना है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? कटिंग करेगा। मैं तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, कौन मुझे काट सकते? इस शरीर को 10 टुकड़े में भी करो, मैं तो कभी खत्म होने वाली नहीं। मेरे शरीर को टुकड़ा करने से मुझे क्या होगा? लेकिन सत्य वचन, जिस सत्य को मैं जानती हूँ उसी सत्य के साथ खड़े रहना होगा दोस्तों। तब शांति का स्थापना होगी, समता स्थिति का स्थापना होगी, उसकी सृष्टिकर्ता हम बनेंगे दोस्तों। जहां हम हैं वहां शांति, जहां हम हैं समता स्थिति। यस माय डियर मास्टर्स, सत्य से बढ़कर कुछ और है ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स। उसी के साथ जुड़ना है। अगले पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट, पूर्णात्मा के जैसा कम्युनिकेट करना है, ये तो सुन लिया हमने, लेकिन पूर्णात्मा कहाँ से बोलती है? कहाँ से? हृदय से माय डियर मास्टर्स। पूर्णात्मा की कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ हृदय से होती है। अपनी ये जब शब्द आप सुन रहे हो, आपके हृदय में क्या हो रहा है? जैसा खली, फूल की बड, फ्लावर की बड खिलने के लिए कैसा वो तड़प रही है, वो वाइब्रेशन यहाँ पर आप महसूस कर पा रहे हो इसी पल में। कितना आप इंतजार कर रहे हो अपनी पूर्णात्मा स्थिति को पाते हुए, वैसा ही उसी स्थिति में सत्य के साथ रहने के लिए आपकी वाइब्रेशन आपको दिखा रही है, बता रही है माय डियर मास्टर। आपके हर एक शब्द हृदय से आना होगा, उसी खिला हुआ फूल की खुशबू के साथ। यस माय डियर मास्टर्स, प्रेम से बात करते हुए दूसरे के स्थिति आगे बढ़ाने में यदि आप मदद कर रहे हो, तो माय डियर मास्टर्स, उनके और आपके बीच में परफेक्ट कनेक्शन होगा। हृदय से बात करते हुए, प्रेम से बात करते हुए, दूसरे की स्थिति से अवगत और उनको आगे बढ़ाने में मदद करने का इंटेंशन आपके शब्दों में है, उनकी आपकी बीच की जो कनेक्शन परफेक्ट कनेक्शन रहेगा माय डियर मास्टर्स। इसलिए आपको अपने शब्दों को परखना होगा, ध्यान से बोलना होगा। उन शब्दों में यदि दूसरे को सेवा करने का इंटेंशन है, तो माय डियर मास्टर्स, उन शब्दों में वो ताकत रहेगा दूसरे को आगे बढ़ाने में, उनकी ग्रोथ की कारण बनेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, वो उनकी चेतना को उन्नत स्थिति में ले जाएंगे,
तो समझ लीजिएगा आप बहुत ही सुंदर पूर्णात्मा की स्थिति पर ही हो। क्या इस स्थिति में 24 घंटे में कितनी देर रह पा रहे हो? थोड़ी देर रह के अपने आप को तसल्ली दे रहे हो, 1 मिनट, एक ही शब्द। तो रिमेनिंग पूरा दिन में यदि 1 शब्द 2 शब्द किसी को सपोर्ट करने वाला, मदद करने वाला बोल के 98 शब्द जो रिमेनिंग शब्द क्या बोल रहे हो दोस्तों, उसका प्रति ये अवेयर हो। माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, जब आप दूसरे की चेतना स्थिति को बढ़ाने की उपयोगकारी शब्द को यूज कर रहे हो, तो समझ लीजिएगा आप उनसे मिलने से पहले ही, उनसे वो शब्द बोलने से पहले ही वो आपके शब्दों को रिसीव कर चुके होंगे। ये हमारा बीच में बहुत दिन से चल रहा है ऑलरेडी। एम आई राइट? तो यस माय डियर मास्टर्स, यदि पहली बार आप किसी व्यक्ति को देखते ही ऐसा लगेगा, अरे ये पहली बार नहीं देख रही हूं, इनको तो मैं बहुत पहले ही देख चुकी हूं। क्योंकि जिनके बारे में आपको ये लग रहा है वो ऑलरेडी आपके बारे में बहुत पहले आपकी प्रगति के लिए सोच चुका है। उनकी सोच विचारों में आपकी प्रगति है, आपकी ग्रोथ है, आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद करने का उनका इंटेंशन में आप ऑलरेडी जी रहे हो। आप उनसे मिलने से पहले, ये बात आपको समझ में आया? हम भौतिक शरीर में मिलने से पहले ही एक दूसरे के साथ ऑलरेडी जुड़कर एक दूसरे के ग्रोथ के लिए मदद कर रहे हैं। माय डियर मास्टर, इस बात को समझें। ऑलरेडी इस बात को आप अनुभव कर रहे हो, बस उसको समझने के लिए मैं शब्द दे रही हूं। बस समझ लीजिएगा हम कैसे जुड़े हुए हैं। अति सुंदर। यस माय डियर मास्टर्स, आपसे वो एक एक शब्द एक एक राग की तरह निकलेगा, क्योंकि उसमें उतना ट्यूनिंग, उतना श्रुति, उतना अलाइनमेंट होगा, सामने वाले को एक ब्यूटीफुल म्यूजिक सुन रहे होंगे। फिर उस शब्द के लिए तड़प शुरू होगा, क्योंकि उस शब्द में पूर्ण स्थिति है, यानी ब्रह्मांड, ये सृष्टि जिससे सृजन हुआ है, वो शक्ति उस शब्द में है। उन शब्दों के द्वारा ये भीतर की सृष्टि बनने जा रही है। उसके लिए आप सुनना चाहते हो, उसके लिए ही आपका तड़प है माय डियर। यस डियर फ्रेंड्स, हमारा हर एक शब्द में इतना ताकत है। माय डियर फ्रेंड्स, इन शब्द के द्वारा, ये जो शब्द आ रही है यहां से, इस शब्द की प्रवाह, इस प्रवाह के द्वारा आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ रही है,
उसका साक्षी हम ही है माय डियर मास्टर्स। इस धरती पर इस वक्त इन शब्दों के द्वारा चेतना शक्ति बढ़ने का समय है। 2022 ये समय है शब्दों के द्वारा सभी की चेतना शक्ति विस्तार होगा दोस्तों। इसलिए पितामह ने बोला, बोलना है, बोलना है, बोलना है। अदरवाइज जब ध्यान में एक सत्य की जब अवगत हो गई थी 2015 में, मुझे लगता था मेरे टेलीपैथी के द्वारा ही काम हो जाएगा, मुझे क्यों बोलना है। तो बाद में मुझे 6 फुट वाली जीभ लटकते हुए दिखाया गया। तब मुझे बात समझ में आ गया, शब्द की जो शक्ति है वो प्रवाह के द्वारा यहाँ से निकल के इसी शक्ति से ही दूसरे के ऊपर, ये जो शक्ति है दूसरे को असर करके प्रभाव कर कर उनकी चेतना में उन्नत स्थिति तक ले जाने में मदद होगी। तो मुझे बोलना ही होगा, इसलिए बोल रही हूं दोस्तों। इन शब्दों की असर क्या है वो आप भी समझ पा रहे हो दोस्तों। तो इसी से समझ लीजिएगा, पूर्णात्मा की स्थिति में रहकर हृदय से बोलना क्या है, उसकी असर क्या होती है, ये हमें भी सीखना होगा दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, जब आप इस स्थिति में आओगे तब आप कॉन्शियस हो ना हो, अवेयर हो ना हो, आपके द्वारा टेलीपैथी का मैसेज शुरू हो जाएगा। आप बोलने से पहले दूसरे के बारे में, दूसरे की स्थिति कैसा है, क्या है, वो सब और उसके लिए क्या देना चाहिए वो जाता रहेगा। इसको गहराई में समझने की प्रयास करो मेरा दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, जितना अवेयरनेस बढ़ता जाएगा, जितना आपकी शब्द दूसरे के ऊपर कितना असर कर रही है, वो कहाँ कहाँ उसकी प्रभाव कर रहा है, वो सुन पा रहे हैं या नहीं, आपके शब्दों से शब्दों को स्वीकार कर पा रहा है या नहीं, आपके शब्दों को एग्री कर पा रहा है या नहीं, ये भी आपको इजीली समझ में आएगा दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, आपके शब्दों को स्वीकार करने के लिए उसके अंदर उतना शक्ति है या नहीं है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तब आपको अपने कॉमन सेंस कैसा, कहाँ पर कैसा अप्लाई करना है, 5 साल की बच्चे के साथ क्या बोलना है, 10 साल के बच्चे के साथ क्या बोलना है, वो डिफरेंस आपको पता चलेगा। ध्यानी के साथ क्या बोलना है, ध्यानी नहीं है अभी, उनको शुरुआत करवाने के लिए क्या बोलना है, किससे आत्मस्थिति के बारे में बात करना है, किसके सामने बीमारियों के बारे में बात करना है, किसके सामने क्या बोलना है, कॉमन सेंस फिर आप यूज करना शुरू करोगे माय डियर मास्टर्स, तब आपके शब्दों का यूज ज्यादा होगा, आपकी ये एक शब्द भी व्यर्थ नहीं जाएगा। माय डियर मास्टर्स, कम्युनिकेशन जो भी है टेलीपैथी की स्थिति में होती है।
आपके बिना शब्द का भी दूसरे को मैसेज देकर उनके आपके बीच की जो संबंध बांधव्य यानी रिलेशनशिप्स को आप ठीक कर सकते हैं। मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, जब आपके अंदर ये भाव आती है, तब ये भरोसा आपको है, तब आप कर सकते हो। यदि भरोसा नहीं है तो नहीं कर पाओगे माय डियर मास्टर्स। यस, तो यद भावम तद भवति। आप जो भाव उठा रहे हो वो ही होगा माय डियर फ्रेंड्स। यस डियर फ्रेंड्स, कहीं बार शब्द बोलना मुश्किल हो जाता है, तो आप टेलीपैथी के द्वारा भी आप काम कर सकते हो। बोलने से, समझाने से पहले उसकी स्थिति रिसीविंग मोड में नहीं है तो टेलीपैथी भेज के उनको रिसीविंग मोड में भी आप ला सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। जब उनको आपके हृदय से जब तक अलाइन नहीं करेंगे तब तक आपको इंतजार करना होगा। जब लगेगा सामने वाला रेडी है तब आपको बोलना होगा। बेस्ट एग्जाम्पल तत्वम आसी, पीएमसी हिंदी चैनल को अभी ये 2 साल से ही क्यों शुरू किया? वेट कर रहे थे समय के लिए, ताकि मानवता इस पीएमसी हिंदी के द्वारा जो सत्य दिया जाएगा उसको स्वीकार करने के लिए रेडी है या नहीं है। इंतजार किया था दोस्तों। इसकी जो बीज डाला गया 30 साल पहले, ताकि अब ये अंकुर बन के निकल के पौधा बन के वृक्ष बन के सभी को फूल और फल दे रही है दोस्तों। प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको उतारा गया है। तो यदि ये पीएमसी हिंदी नहीं है, तत्वमसी नहीं है, आप क्या सुनेंगे, कैसा जानेंगे? इन सारे बातों के शब्दों के द्वारा कैसा समझेंगे? इस शक्ति को कैसा अपनाएंगे दोस्तों? यस माय डियर मास्टर्स, समय के अनुसार काम करना है, उसके लिए वेट करना करना होगा। सामने वाला रेडी नहीं है तो हृदय से प्रेम की प्रकंपना भेज के उनको अपनी हृदय के साथ अलाइन कर तब जो आपको व्यक्त करना है वो सही शब्दों में सही समय पर व्यक्त करना होगा दोस्तों। जितना पूर्णात्मा के जैसा कम्युनिकेट करना सीखेंगे उतना कम शब्द बोलने का आदत हो जाएगा। तब आपको ये भी बात समझ में आएगा, मौन रहने में बहुत शक्ति है। ग्रेट शक्ति को आप पहचान पाओगे। आपके बिलाउड वंस के द्वारा, बिलाउड वंस से मौन के द्वारा कनेक्ट होते हुए ग्रेट बैलेंस के साथ कम्युनिकेट करना फिर आप सीख जाओगे माय डियर मास्टर्स। जो आपके बिलाउड है उनके साथ 10 मिनट शांति से बैठने से ही आप कनेक्ट हो जाओगे। बातों के द्वारा जो कनेक्शन है उससे उन्नत फीलिंग मौन के द्वारा मिलेगा दोस्तों। आपकी जो बिलाउड है वो भौतिक रूप से यदि आपसे दूर होने के बावजूद भी आपको लगेगा उनके आपके बीच में प्रेम बढ़ गया है, कनेक्शन
बढ़ता हुआ फील करोगे आप। निशब्द में ही टेलीपैथी के द्वारा आपके कनेक्शन बना रहेगा। इस कनेक्शन को मैं हर पल अनुभव करती हूँ दोस्तों। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को मेरा हर एक सांस में अनुभूति करती हूँ दोस्तों। अनंत दिव्य प्रेम की अनुभूति होती है उनकी प्रेजेंस। अब उनको मैं कहीं और, ना ही दिल्ली में, ना ही हैदराबाद में, ना ही बेंगलोर में ढूंढती हूँ। वो मेरा हर एक सांस में है, मेरा हर एक सोच में है। लोक कल्याण के लिए जो थॉट निकलती है, मेरा हर एक थॉट में प्योर इंटेंशन में है। परम गुरु मंडल भी मेरा हर एक सांस में है। कोई मेरे से दूर है ही नहीं दोस्तों। सबकी प्रेजेंस यहाँ पर है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दीप्ति नहीं है, ये सबका स्थान बन गई है दोस्तों। अति अद्भुत स्थिति है ये, अति सुंदर अनुभूति है। इसको बताने का कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई वर्ड नहीं है मेरा मास्टर, मेरा दोस्त, माय डियर लव बीइंग्स। माय डियर मास्टर्स, शांति से सुखासन में बैठकर बंद आंखों से सुन लीजिएगा। चश्मा हटा के पानी पी के बैठ जाइएगा। अगले सुंदर सा पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनने का इम्पोर्टेंट बात, आप जिसके बारे में बात करना चाह रहे हो उसकी संबंधित शब्द का सृजन होता है। जो आप बोल रहे हैं वो होता है। इसीलिए अवेयरनेस के साथ हर पल पॉजिटिव शब्द बोलना है। यस माय डियर मास्टर्स, जब भी आप बात करेंगे पूरा कोशिश करना प्रेम से बैलेंस स्टेट में बात करने के लिए माय डियर मास्टर्स। तब आप ध्यान से देखिएगा आपके शब्दों के द्वारा बैलेंस्ड स्टेट में शांति पूर्वक प्रकंपनाएं निकल रहे हैं। आपके द्वारा शांति पूर्वक तरंगे निकलते हुए देखिएगा दोस्तों। आप जो बोल रहे हैं उसको सुनने वाला कैसा रेस्पॉन्ड कर रहा है, अवेयर रहना है। यदि सामने वाला आपको रोकने की प्रयास कर रहा है तो बोलना नहीं, रुक जाना होगा हमें। यदि दूसरा रास्ता उनको सुनने का स्थिति में लाना होगा,
आपको ये जानकारी होना चाहिए, अपनी हर एक शब्द के द्वारा, अपनी हर एक वर्ड के द्वारा आप शक्ति को बाहर भेज रहे हो। हर पल याद रखें, आपकी हर एक शब्द दूसरे को मदद करने वाला होना चाहिए दोस्तों। दूसरे भी सुनना चाहिए, तब जितना शक्ति आप भेज दिया दूसरे की उन्नति के लिए, उससे कहीं गुना शक्ति आपको और मिलता है। हमेशा पॉजिटिव शब्दों को बोलना है दोस्तों। पॉजिटिव शब्द आपकी वास्तविकता को भी, दूसरे को वास्तविकता को भी उन्नत स्थिति में ले जाएंगे माय डियर मास्टर्स। एग्जाम्पल, यदि थके हुए आपके पार्टनर घर पहुंचते ही पूरा दिन की सारे स्टोरी आप सुनाने शुरू कर देते हो, थका हुआ घर पहुंचा हुआ उस व्यक्ति के लिए वो शब्द कोई यूजफुल नहीं होगा, कोई फल नहीं देगा उनको। जो अर्धदायक शब्द यूज करना होगा, जो यूजफुल वर्ड, ताकि उनकी शक्ति को भी बढ़ा सके, उनको प्रेरणा दे सके, उनकी आशा में ऊपर उठ सके, उनके सपोर्ट देने वाला शब्द बोलने से आपका भी प्रगति, उनका भी प्रगति होगी। अर्ध जिस भाषा में अर्ध है, पॉजिटिव मीनिंग है, उस भाषा को इस्तेमाल करना होगा दोस्तों। तब आपके पार्टनर के या बच्चे के साथ, पेरेंट्स के साथ आपकी जो कनेक्टिविटी है वो और गहराई होता जाएगा, प्रेम पूर्वक संबंध बना रहेगा दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, हमारे में से कई सारे लोग सत्य यानी आप जिस पे भरोसा करते हो उसको बोलने से डर रहे हो। यस माय डियर मास्टर्स, सत्य बोलने से डरते हो, लगता है सामने वाला आपकी बातों पे भरोसा करेगा, नहीं करेगा, इसलिए पीछे हटते हो, मेरा बातों पे ये भरोसा ही नहीं करेंगे। किसी किसी को ये डर लगता है सत्य बोलने से आगे से मेरे साथ ये प्रेम पूर्वक संबंध नहीं बनाएगा, यानी प्रेम से नहीं रहेगा करके डरते हो। इसलिए आपको जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है वो ही काम करते जा रहे हो दूसरे के लिए। जो बात है, जो कहना चाह रहे हो उसको कहने से, जिस माया में आप फंसे हुए थे दोस्तों, गुस्सा के रूप में आपकी शक्ति
वो आपके आंसुओं के द्वारा रिलीज होती है माय डियर मास्टर्स। सत्य कहना, निर्भय होके कहना सीखो मेरा दोस्तों। सत्य तो सत्य ही है। सुनने वाला यदि आज वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं समझ के, जो बिल्कुल पसंद नहीं है वो काम करते हुए आपकी भीतर गुस्सा को इकट्ठा करने से आपको भी नुकसान, आपसे निकलते हुए तरंगों में वो ही गुस्सा की ऊर्जा दूसरा को भी नुकसान, कोई फायदा नहीं मेरा दोस्तों। सत्य बोलना है। अपनी सोच विचारों को, फीलिंग्स को दबा के रखने की कोई जरूरत नहीं। अपनी सोच विचारों के को शब्द का दूर रूप में आने दो बाहर। वो दूसरे को मदद करेंगे, सेवा करेंगे वो शब्द। तब आप भी दूसरे को मौका दे रहे हो आप सच में कौन है देखने के लिए। अभी तक आप कुछ और है, ऊपर एक्टिंग कुछ और चल रहा है। जब आप भीतर जिस सत्य को जानते हो उसको खरीज के साथ बोलना शुरू करेंगे, तब वाकई में आप कौन है आपके दर्शन भाग्य दूसरे को भी दे दोगे दोस्तों। ये दूसरे के लिए भी गिफ्ट बनेगा माय डियर मास्टर्स। आपके द्वारा दूसरे के तोहफा मिल गया है ये, यदि आप सत्य के साथ खड़े और उसी सत्य को बोल रहे हो तो मान के चलिए आपके द्वारा बहुत बड़ा गिफ्ट दूसरे ले रहे हैं माय डियर मास्टर्स। मैं प्रेम से रहने वाली हूँ, वाला हूँ। सत्य बोलने के बावजूद भी सभी मेरे से प्रेम से ही रहेंगे। ये भाव रखोगे, यद भावम तद भवति। अपने आप को बोल सकते हो यदि आपको डाउट आए तो। जितना आप ट्रांसपेरेंट होते जा रहे हो, आपकी शब्दों का शक्ति बढ़ता जा रहा है दोस्तों। आपकी एनकरेजमेंट दूसरे का भी शक्ति को बढ़ा देती है। दूसरे को शक्ति को बढ़ाने का पूरा कैलिबर आप में है दोस्तों, यकीन करो। दूसरे को जज करने से, कंप्लेंट करने से उनकी शक्ति का हरण कर रहे हो, अवेयर रहिएगा। दोनों काम आप कर सकते हो, उनको आगे बढ़ाने में भी मदद कर सकते हो, पीछे हटाने में भी आप। तो कौन सा करना चाह रहे हो? जो आप देंगे वो ही आपको मिलेगा। इसी पल डिसाइड कर लो मेरा दोस्तों। यदि सामने वाले के अंदर आपको कोई भी बात ऐसा कमजोर लगता है, उसमें उनकी ताकत बढ़ाने की कोशिश करो, मदद करो। जो भी एक विषय में आपको विमर्शा करने की मिलती है,
उसी विषय में वो आगे बढ़ते हुए, प्रगति पाते हुए इमेजिन करो। जिस विषय में सामने वाला अभी भी लोअर स्टेट पे है, उसके विमर्शा करने से बेटर उस विषय में वो आगे बढ़ गए हैं, उन्नत स्थिति में पहुंच गए करके उनका उन्नति के लिए इमेजिन करो दोस्तों। उनके उन्नति का कारण बनो, वो ही आपकी उन्नति का कारण बनेगी मेरे दोस्तों। एक्सपेक्टेशंस के साथ कुछ ना करें, बिना एक्सपेक्टेशंस से। यस माय डियर मास्टर्स, जितना आप ट्रांसपेरेंट होते जा रहे हो, उतना दूसरे उनकी प्रगति में आपकी मदद मांगते रहेंगे, आपका फीडबैक मांगते रहेंगे। तो दूसरे को अपनी फीडबैक के द्वारा, सही फीडबैक के द्वारा उनकी शक्तिवान बनाते जाओ। अगले स्टेप क्या देना चाहिए वो देते जाओ। इजीली वो उस स्टेप को अपना पाएंगे, अगले कदम में आगे बढ़ पाएंगे। जब आपको मौका मिलती है दूसरे के बारे में फीडबैक देने का, माय डियर मास्टर्स, जब फीडबैक देते हो, समझाना चाहते हो, शांति से अपने आप को हृदय स्थान पर केंद्रीकृत करके शुरू करें। अपनी पूर्णात्मा से जुड़कर पूर्णात्मा को बोल दीजिएगा, मेरा मुंह से निकलने वाले हर एक एडवाइस शब्द दूसरे को उपयोगकारी हो, ऐसा ही शब्द निकले मेरे से। यदि मेरे मुंह से निकलने वाली शब्द कहीं उनकी ऊर्जा को कम तो नहीं करेगी, पूछ के देखिएगा अपनी पूर्णात्मा से। यदि उस समय के लिए रोका जाएगा तो रुक जाइएगा। उस समय के लिए वो शब्द रोकना पड़े तो रोक दीजिएगा। यस माय डियर मास्टर्स, यदि आप जो बोलना चाहते हो किसी न किसी रूप से दूसरे के लिए मदद कर सकते हैं, तब भी बोलना है। सामने वाला इष्टपूर्व मन से, दिल से ले लेंगे, तब भी बोलना है। यदि दूसरे के परिवर्तन में, दूसरे की प्रवर्तना स्थिति में परिवर्तन चाहोगे, दूसरे की बिहेवियर में यदि चेंजेस आप चाहेंगे, उनको ऐसा बोल के देखिएगा, ऐसा करने से अच्छा होगा, ऐसा नहीं करने से अच्छा होगा। जो करने से अच्छा होगा वो बोलना है दोस्तों, मना करने से बेटर ऐसा इसको इस ढंग से करने से अच्छा होगा। सही शब्दों को यूज करें। आप जो सही सलाह दे रहे हो उसको, हर एक शब्द को उनकी व्यक्तित्व स्वीकार कर रही है। ये भाव आपका है। हो सकते हैं कई बार आप जो सत्य बोल रहे हो दूसरे को इतना कंफर्टेबल ना भी हो दोस्तों, तब भी आपको चेक करना होगा आपकी कम्युनिकेशन आपके हृदय से हो रहा है या नहीं।
यस माय डियर मास्टर्स, हायर कम्युनिकेशन के लिए मैं तैयार हूँ। हमें ये प्रैक्टिस करना होगा, दूसरे को कम्युनिकेशन में गुस्सा से, डांट के नहीं, प्रेम से बात करने का अभ्यास करना होगा। ये हायर कम्युनिकेशन होगा दोस्तों, हृदय से हृदय का कम्युनिकेशन रहेगा। सामने वाले को एप्रिशिएशन के साथ शुरू करेंगे, वो आपको सुनने के लिए रेडी हो जाएंगे। Yes, my dear masters. टेलीपैथी के द्वारा वो जैसा है वैसे स्वीकार कर रही हूँ करके मानसिक लेवल पर आप एक मैसेज भेज दीजिएगा उनको, आप जैसा है वैसे मैं स्वीकार कर चुकी हूँ करके। तब आप चेक कर लीजिएगा आपके शब्दों की असर सही जाएगा या नहीं, उसके हिसाब से निर्णय लेना होगा दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, छोटी सी एग्जाम्पल, एक लेडी अपने पति का, हस्बैंड का प्रेम को पाने के लिए तड़प रही थी। वो बात उनको नहीं कह पा रही थी। वो दूर रहते हुए ऐसा सोच रही थी, मैं उनको मैसेज भेज रही हूँ, लेकिन वो हस्बैंड रिसीव नहीं कर पा रहा था। तब और उसको फ्रस्ट्रेशन सा लगा उस लेडी को। उसने एक दिन सीधा सीधा हस्बैंड के पास गई, प्रेम से जो गलतियां हैं उसको ना बोलते हुए, कैसा रहने से उसको अच्छा लगेगा, उसको क्या पसंद है, हमारा बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, उनको प्यार के शब्दों के द्वारा बोल दिया उसने। तब उन्होंने सुन लिया। तब माय डियर मास्टर्स, तब वो फिजिकल लेवल पर उसको फील करना भी शुरू किया। Yes, my dear masters. My dear masters,
शांति से अवेयर रहते हुए अपनी हर एक सांस के साथ जुड़ते जाइएगा। माय डियर मास्टर्स, हम जो भी चाहेंगे वो हमें मिलेगा, उस पे भरोसा करो। जहाँ जरूरत है शब्दों के द्वारा व्यक्त करने का आदत डालिएगा। पूर्णात्मा की स्थिति में अपने आप को फील करें। मैं पूर्णात्मा की स्थिति में हूँ। मैं पूर्णात्मा की स्थिति में हूँ। अब आप अपनी विशुद्धता के पास ध्यान दीजिए दोस्तों। अपने थ्रोट चक्रा, गले के पास, विशुद्धता के पास ध्यान दीजिएगा। आपकी पूर्णात्मा की स्थिति का प्रकाश आपके थ्रोट चक्रा में हर एक कण में मिल रहा है। वो शक्ति आपके थ्रोट चक्रा में भर रहा है। बहुत सेंसिटिव, सूथिंग, हायर प्रकंपना हर एक कण में, मॉलिक्यूल्स में भर रहा है दोस्तों। वहाँ क्या हो रहा है महसूस करें। आपके थ्रोट चक्रा के थ्रोट सेंटर विशुद्ध, गले के चारों ओर जहां से आपके शब्द निकलता है, वहां पर हायर फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन, soothing, loving energy. Wow. Graceful energy. Blissful energy. प्रोसेस में जो भी अनुभव हो रहा है उसको स्वीकार करें।
हर एक कण में वो अद्भुत प्रकाश वाइब्रेशन पहुंच चुकी है। Yes, my dear masters. अब आप अपनी पूर्णात्मा स्थिति की वाइब्रेशन को उसी अद्भुत प्रकंपना को अपने थ्रोट एरिया की हर एक कण में भर दिया। हर एक मॉलिक्यूल में वो ही भर गई है। अब आप पूर्णात्मा की जैसे बोलने लगेंगे। पूर्ण स्थिति से बोलेंगे। शुरुआत आ से या ओम से शुरू करें। पूर्णात्मा की स्थिति में आने के बाद की शब्द या ओम के शब्द के द्वारा उस प्रकंपना को महसूस करें दोस्तों। आपके जो वॉइस था उससे कम वॉइस, स्लो वॉइस धीमे धीमे हाई रेजोनेंट के साथ निकलना शुरू होती है। ये फर्क आपको समझ में आ रहा है। शुद्धिकरण हो चुकी है आपकी विशुद्धता। आपके हर एक शब्द के प्रति आप अवेयर रहेंगे। हर एक शब्द को दूसरे की उन्नति के लिए ही बोलेंगे। आपके जो भी मैसेज होगा उसको आप उन्नत स्थिति में दूसरे को रास्ता दिखाने के लिए देना शुरू करेंगे।
आपके थ्रोट सेंटर और खुलता जाएगा। जो भी समाधान होती है उसको और जोर से बोलना शुरू करेंगे। अपने पूर्णात्मा के हर एक लक्षण को आप पहचानना शुरू करोगे। Yes, my dear masters, be aware, my dear friends. अपनी विशुद्धता पे ध्यान दीजिएगा। पूर्णात्मा की स्थिति में आ चुकी है वो। वहाँ की हर एक कण सत्य बोलने के लिए तैयार हो चुकी है। प्यार से, करुणा से बोलने के लिए, दूसरे की उन्नति के लिए, अपने शब्दों को व्यक्त करने के लिए तैयार हो चुकी है। अपने थ्रोट सेंटर को खुलते हुए देखिएगा। दबी हुई ऊर्जा ओपन होते हुए देखिएगा। सप्रेस्ड एनर्जी खुलते हुए देखिएगा। आपके स्पिरिचुअल सेंटर खुल गया है दोस्तों। स्पिरिचुअल सेंटर आपकी जो स्वर है पूर्णात्मा के साथ जुड़ गई है।
इस पल से आप जिनसे भी बात करेंगे पूर्णात्मा के जैसा ही बोलेंगे, बात करेंगे। आपका भीतर क्या हो रहा है, साक्षी बन के देखिए, महसूस करें।
पूर्णात्मा स्थिति में रहकर समाचार कैसा देना है, उसके लिए आप कैसा रेडी हो गए, अपने आप को देखिए, सेलिब्रेट करें। आखिरी 4 मिनट माय डियर मास्टर्स। Congratulations, my dear masters। अपनी पूर्णात्मा स्थिति को अपनाया। पूर्णात्मा के जैसा बोलना, मैसेज देना आप सीख लिया है। इस स्थिति को अपना भीतर स्थिर कर लीजिएगा।
बंद आंखों से अपने भौतिक शरीर में वापस आ जाइएगा। बंद आंखों से अपने भौतिक शरीर को पैर के तलवों से लेकर सिर तक महसूस करें। जिनको सो जाना है इसी अद्भुत स्थिति में सो जाइएगा मेरा दोस्तों। जिनको बाहर आना है उनके लिए आखिरी 1 मिनट पैर के तलवों को, हथेलियों को हल्का सा हिलाइएगा। धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर लेकर आइएगा। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइए मेरा पूर्णात्मा है। मुबारक 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 my dear masters. Thank you so much. Love you all. Love you all.